कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से बहुत दिनों बाद आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम लोग बहुत दिनों बाद आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं हमारी नेक्स्ट सोलो बुक के सक्सेस पार्टी में, जिसका नाम है नवचेतना और जिसकी ऑथर है प्राची शुक्ला मैम। जिनकी बुक ये फर्स्ट ड्रामा एंड सोलो बुक थी, ड्रामा कंपाइलेशन, जिसमें हमने 10 से 15 अपने ड्रामा का नुक्कड़ नाटक और मनोरंजक नाटक हो, जिसमें कि समाज को काफ़ी समाज की बुराइयों को बताया गया है, दिखाया गया है, ताकि लोग समझ सकें कि क्या गलतियां होती है, जैसे कि दहेज, बेरोजगारी और जितनी भी सभी समस्या हैं उनको बताने के लिए, उनको उजागर करने के लिए मैम ने ये नाटक का कंपैरिजन किया है। तो बहुत ही खूबसूरत है। तो एक बार से आप लोग का स्वागत है। हेलो मैम, हेलो डूड, हेलो प्रतिभा, हेलो प्रशस्ति, हेलो द इनकम्प्लीट स्टड, हेलो श्री राम, हेलो झल्ली सुमन, आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद आप लोगों से हम लोग मुखातिब हुए हैं। आज हमारी गुफ्तगू बहुत लंबी चलने वाली है, तो आप सभी दिल थाम के तैयार हो जाइए। एंड आज का सेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। बहुत दिनों बाद, लगभग 10 दिन बाद हम लोग लाइव आए हैं आपके साथ। सभी को दिल से शुक्रिया। जल्दी जल्दी प्राची मैम के आने का वेट करते हैं और उनके आते ही इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो जल्दी जल्दी, हेलो नीलारंजन, सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि बहुत दिनों बाद आज एक बार फिर से हम लोग पब्लिकेशन हाउस लाइव आ गए हैं। आज बहुत सारी बातें करनी है आप लोग से, ढेर सारी बातें करनी, मार्केट में जो सभी बातें चल रही है सब पे बातें करनी है। सबका शुक्रिया। आज बहुत सारे अचीवमेंट्स के बारे में बातें करनी है। सॉरी। तो आई हैव कोल्ड, सो ड्यूरिंग दिस लाइव सेशन मे बी आई विल कफ अ वाइल, सो सर माफ़ी चाहते हैं आप सभी से। तो जल्दी जल्दी प्राची मैम आप आ जाइए, फिर हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सभी का स्वागत है। हेलो एवरीवन। हेलो राहुल, हेलो श्री राम। तब तक आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं और अभी किस करंट एंथोलॉजी में आपने पार्टिसिपेट किया है। अभी जो हम लोग के लगभग 10 से 15 करंट एंथोलॉजी आई, उसमें से किस में आपने पार्टिसिपेट करने का सोचा है या किस में आपने राइट अप दिया है, तब तक हम लोग बातें कर सकते हैं। तो प्राची मैम आ गई है और अब हम इस सेशन को मैम के साथ स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, ये बैठे रहिए और इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। मैम आने वाली है। हेलो मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते सर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैम मैं ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका, आपके अपने हमरू पब्लिकेशन हाउस में। एंड थैंक यू सर। और आपको नव चेतना की हार्दिक शुभकामनाएं। मतलब इतनी बड़ी सक्सेस हुई है कि मतलब मैं क्या बताऊं। मैं चाहता हूं लोग देखें, बहुत लोग जो लेट से जुड़े हैं। ये हमारी नव चेतना है जो अमेजन पे ऑलरेडी अवेलेबल है, और मैं अगर इसको क्लिक करूं तो ये कितना खूबसूरत। मैम ने ये मतलब ये ना कि ऑन मैम के डिमांड पे बनाया कि मैम ने कहा सर एक जंजीर चाहिए मुझे, लोगों की भीड़ चाहिए, बच्चे चाहिए, मतलब जो जो मैम ने कहा था हमारी टीम ने, आई होप कि मैम को वो सारा चीज। एंड ये अभी भी हमारी बुक इतने सारे, अभी भी नुक्कड़ नाटक में हमारी बुक 1907 बुक में, एंड नाटक और नॉवेल में 764। मतलब आप समझ सकते हैं, अगर मतलब मिलियन, 100 मिलियन बुक में से अगर हमारी बुक 100 में है या 1000 में है, तो बहुत बड़ी बात है। लेट मी डू इट इंग्लिश। अब देखिए, ड्रामा एंड थिएटर में हमारी बुक 764 में है। मतलब ऑलमोस्ट इसकी 10 दिन हो गई है। 4 को ही बुक लॉन्च हुई थी, 4 के हमने 2 को किया था। उसके बाद मैम ड्रामा बुक्स में 1970 अंडर 2000 में, और कंपारिजन में 3334। ये अपने में बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैम बताइए कैसा लग रहा है आपको। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। सर, ये मुझे, मेरे लिए तो ये बहुत बहुत मतलब सरप्राइज है कि ये मेरा जो सपना था वो आपने पूरा किया। थैंक यू वेरी कि मच। काफी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि जो है बुक पब्लिश हो जाए। लिख लिख कर पेजों पे इकट्ठा करके रखा था कि ठीक है जाने दो। करवाया भी, बहुत स्टेज प्ले हुए, बहुत नुक्कड़ नाटक करवाए,
बट ये जो सपना था ना, ये सपना सिर्फ सर आपने ही पूरा किया है कि ये पब्लिश हो गई। और ये बहुत बड़ी बात है हमारे कि नव चेतना। और ये बुक एक ऐसी है कि सर, जब कोई आप सपना देखते हैं और वो सपना आपकी आंखों के सामने सच हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और वही हुआ मेरे संग कि जब मैंने ये सपना देखा था, काफी टाइम से, हम कई सालों से हम लोग लगे थे कि लिख रहे थे। और कम से कम इसमें मैंने आपको मैं बताऊं सर, कम से 15-16 साल हो गए मुझे लिखते। माय गॉड। वाह। लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला। मतलब कई बार ट्राई किया, कई बार हुआ, लेकिन वो नहीं रह गया। और कहिए कि मुझे आपसे मिलाना था, आपका साथ था, इसलिए ये चीजें संभव हो सकी जी मैम। कि इसीलिए जो है सर, मैं यही बोलूंगी कि किसी पर यकीन करना, उम्मीद रखना, विश्वास रखना चीजों को आसान नहीं, संभव बना देता है। और वो संभव जो है बहुत वो ऐसा सपना रहता है जो मतलब सच होते ही जब हम आपको सामने देखते हैं पूरा, तो वो सपने को सच करने का काम अभी सर आपने किया है। अरे ऐसी थैंक यू वेरी सोच मच को मैम। मैं भी सलाम करती हूँ सर कि आपने इतनी मेहनत की हमारे संग और मुझे कहा कि नहीं मैम, ये हो सकता है कि बहुत बार ऐसा हुआ कि शायद हो सकता है कि मैंने बहुत सी बातें कही कि नहीं सर ऐसा नहीं वैसा, लेकिन फिर भी आपने मुझे एकदम सही रास्ता दिखाया। और वो सच होकर आपने मुझे टाइम से, सबसे बड़ी बात, टाइम से बहुत कम टाइम में ये आई है जी मैम। कि मतलब एक टारगेट जो था वो टारगेट आपने पूरा करके मुझे दिया। और मुझे सच में यकीन नहीं था कि ये इतने कम टाइम में ये हो पाएगा। आपने मुझे बोला कि नहीं मैम, आपको किस डेट पे चाहिए आप मुझे बताओ। मैंने जो डेट दी उसके बिफोर डेट आपने मुझे लाकर सामने दे दिया कि नहीं, ये बुक आपकी है मैम। तो जी बहुत मैम। बड़ी बात है सर, ये चीज आपने, प्रशस्ति मैम ने जो है बहुत हेल्प की, उन्होंने भी, मैम ने भी मेरी जो है। और एक तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो भी मैं हाँ, उनका बोलूंगी बहुत सर योगदान है। जी मैम, कि उनका उनका बहुत योगदान। बहुत बड़ा योगदान है। मतलब मुझसे ज्यादा अगर कहा जाए तो ये सपना उनका है। मैं तो हम्म। हमेशा लिख कर मैंने रख दिया, फाइल में रखती थी कि जी। ठीक है, हो गया, जाने दो। लेकिन उन्होंने कहा इसे पेजेस पे रखने से क्या मतलब है, जब एक वाह। बार नाटक हो जाता है और वो खत्म हो जाता है, बट एक बार बुक आएगी तो लोगों के सामने वो चीज आएगी, लोग हम्म। पढ़ेंगे जो है, तो वो इसलिए जो है कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभी तक तो मैंने को ऑथर के रूप में आपके संग कई उसमें लिखा है था, जी लेकिन जो मैम। सोलो बुक की जो खुशी रहती है ना सर, वो अलग ही रहती है। उसके लिए कोई भी शब्द नहीं है कहने के लिए मुझे आप लोग से। बस यही बोलूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि जी मैम। क्या बोलूं मैं अब आगे। जी। ठीक है मैम। तो अब कुछ सवाल जो कि हमारी जनता जानना चाहती है, हमारा हम लोग परिवार जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैम कि जैसा कि सबसे पहले तो मैंने आपको कहा था, ये आपकी जो बुक है हमारे हम लोग परिवार के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का क्षण है। मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैं सबको बता दूं कि ये हम लोग की फर्स्ट ड्रामा एंथोलॉजी है, ड्रामा सोलो बुक है, सॉरी। मतलब अभी तक जैसे ऑलमोस्ट हम लोग 25 से 30 सोलो बुक पब्लिश हो चुकी है। एंड सबसे बड़ी बात मैम, थैंक यू वेरी मच, अक्टूबर महीने में हम लोग अभी तक 10 सोलो बुक पब्लिश कर चुके हैं। एक महीने में 10 सोलो बुक मैम। और आपका सौभाग्य, आपने सितंबर में बात की थी कि सर मुझे करना है, तो वो है ना जी। कि आपके शुभ कदम, आपके शुभ हाथ हमारे साथ जुड़े, और मैम उस मंथ में 10 बुक आए, आपकी बुक आई, एंड बहुत सारी बुक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैम मैंने आपको कहा था, मुझे याद है कि आपका ये जो बुक है हमारे लिए बहुत गौरव है, क्योंकि मैम फर्स्ट ड्रामा बुक है। एंड तो मैम ये बताइए सबसे पहले कि ये नवचेतना क्या है। सबसे पहले इसके बारे में हमारी पब्लिक को बताइए, हमारी जनता को बताइए प्लीज। जी सर, नव चेतना जैसे नाम से ही हमें पता चलता है कि नव चेतना, लोगों में नई उमंग, नई जागृति लाना, किसी चीज के लिए जो है प्रेरित करना। बहुत सी चीजें सर आज समाज में हो रही हैं, हम देख भी रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम्म। क्या होता है कि हम उससे उसे जो है इग्नोर करते हैं, उसे जो है सब कुछ देखने के बाद भी। तो नव चेतना जो मैंने लाई है, जिस नव चेतना पुस्तक के अंदर क्या है कि जनता को जागृत करना। और वो कैसे जागृत होगी? नाटक के माध्यम से, कि क्या बात है। जिसमें समाज में आज जो हो रहा है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं सर जिनको जो है हम देखकर नजरअंदाज कर रहे हैं। तो वो चीजें हम समाज में कैसे लाएंगे? मैं एक शिक्षिका भी हूँ विद्यालय में, तो जो है अपने स्कूल के बच्चों के माध्यम से
कि उन बच्चों बहुत में वो आर्ट से ही न्यू, जो कहते हैं ना, पहली न्यू क्या होती है, जब बच्चा छोटा रहता है वहां से वो हम्म, सीखता है। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इन नाटकों के माध्यम से बच्चों में जागृति लाना, और यही बच्चे हमारी समाज की नींव है जो आगे चल वाह के भविष्य का निर्माण करेंगे। तो जी, अच्छाई जो है क्या होती है कि बचपन से जब बच्चों में डाली तो यही बच्चे जो है इन नाटक के माध्यम से लोगों को जाकर जागृत करते हैं। हम लोग समय समय पर सर स्कूलों के माध्यम से भी जो मैं नाटक करवाते रहते हैं, जो है ये नुक्कड़ नाटक का मतलब ये है कि नुक्कड़ पे होना, चौराहों पे होना, जहां से क्या लोग गुजरते हैं। सिग्नल गुजरते होता है हैं। ना सर, सिग्नल जब रुकता है, लाइट लगती है, तो क्या होता है, वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो जी, वहां पर जो है हम बच्चों को ऐसा तैयार करते हैं कि बच्चे वहां पे बिना माइक की, उससे बिना हम्म, जो है उसके, वो वहां पर ऐसा बोलते हैं कि लोग उनकी आवाज को सुनकर वहां सुनते रुकते हैं। हैं। वाह जी सर। तो ये एक बहुत गौरव की बात है कि आप पब्लिक के बीच में बोलना, उन बच्चों को तैयार करना, तो ये नव चेतना वही है सर, कि नाटकों के माध्यम से लोगों को जो है जागरूक करना, जनता को ये बताना क्या सही है क्या गलत है। क्या जी बात है, सर। बहुत काफी उच्च विचार मैम। तो ये तो हो गया बहुत बात की बात। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैम कि ये जो इतनी उच्च विचार वाली, मतलब आप एक लेखिका है और नाटक लेखिका स्पेशली, और एक शिक्षिका भी हैं, तो मैम एक लेखिका का, आपके अंदर की लेखिका का जन्म कैसे हुआ, उसका सफर शुरुआत कैसे हुआ, उसके बारे में हमें बताइए मैम। जी। जी सर। सर जो है मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ, प्रयागराज की। बचपन से भी जो है पूरे परिवार भी ही जो है, पापा भी मेरे टीचर थे जो है, तो पूरा परिवार ही जो है शिक्षा के माहौल में डला। मेरे फादर की भी बुक एक है जो अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है वहां पर है। मेरे फादर एंशियंट हिस्ट्री में वाह। प्रोफेसर है सर, थे, अभी हम्म, रिटायर हो गए हैं। तो मैंने शुरू से ही उनको देखा है कि पापा भी लिखते थे मेरे काफी कुछ। उसके बाद हम्म, मैंने स्कूल में भी, मुझे कहानी लिखने का बहुत शौक, इमेजिनेशन थोड़ा हाई सॉरी। है मेरा। तो उस इमेजिनेशन को क्या को सर, सोच सोच के ना आदमी परेशान हो जाता, तो कहीं तो उतरेगा वो इमेजिनेशन। तो वो मेरा पेपर पे उतर गया कि जब मैंने कलम पकड़ी तो जो सोचती थी, चाहे रात में नींद हो, सवेरे उठना हो, कभी भी किसी भी टाइम अगर कोई भी बात दिमाग में आती तो पेपर उठाती और लिख डालती। तो वो लिखने से धीरे धीरे वो हैबिट हो गई, और वो कुछ कविताएं बन गई, कभी कहानी बन गई, अब नाटक की शुरुआत हो गई। तो इस यस तरह मैम। करते करते समय धीरे धीरे होता गया सर, और काफी टाइम हो गया लिखते लिखते हमें। और अभी ये सामने है अब आपके कि बहुत जी। खूब। और मैम मैं कुछ कहना चाहूंगा, जैसे कि जब आपने, हमने ये दिया था, तो मुझे अभी भी याद है बहुत सारे लोग मतलब हमें कमेंट किया था आप कि ये फर्स्ट नाटक है, कि मैंने आपको पहले कहा था ये ऑलरेडी कुछ ये ना हिट हो जाती है। जैसे जब एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर कुछ बनाता है कि ये मूवी है मेरा, थोड़ा सा टाइम लग के बनता है, तो उनको पता है ये मेरी मूवी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। भले बॉक्स ऑफिस से पैसे कम कमाए, लेकिन ना क्रिटिक्स को बहुत पसंद आएगी। तो हमारे पास में कुछ राइटर्स हैं जैसे कि ऑलरेडी सोलो बुक के ऑथर हैं, हम लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, तो हमारी ऑलमोस्ट सारी बुक उनके पास जाती है, ठीक है। तो उनका मुझे स्पेशल फीडबैक आया था, कहा था कि सर ये बहुत बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है, पहल है, आप लोगों ने बहुत अच्छा पहल किया है। एंड मैम ऑनेस्टली मैं कुछ बताऊं उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप कुछ टॉपिक्स के नाम बताएं, ताकि मैं चाहूँ कि सच में उसमें क्या है। प्लीज कुछ टॉपिक्स के नाम बताएं, किस किस टॉपिक आपने लिखा है। जी सर मैम जी, प्लीज। मैंने जैसे ये हमारी जो बुक है ये आपने भेजी, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। इस बुक थैंक में यू। सर मैंने जो नाटक लिखे हैं, कुछ नुक्कड़ नाटक है, कुछ हास्य नाटक है, जी। कुछ जो है रंगारंग नाटक भी है, इसमें अलग अलग इसमें दिया गया। तो नुक्कड़ नाटक में सर जैसे बेरोजगारी के ऊपर है, कि हाँ कैसे हाँ। आज की जनता जो है बेरोजगारी से परेशान है, तो नौकरी उनको नहीं मिल रही, तो युवा वर्ग के लिए वो है। और हम्म। जो उसके बाद सर जो है स्वच्छता अभियान पर हमने नुक्कड़ नाटक लिखा है, किस प्रकार हमें जो है स्वच्छता अभियान को जो है फैलाना चाहिए। लोग कहकर इतने बैनर इतना सब कुछ तो नेता लोग चले जाते हैं, चले लेकिन क्या आते होता हैं वो धरातल वो पे। भूल जाते हैं। तो उसको मैंने अपने शब्दों में लिख डाला और उसको जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है, स्वच्छता अभियान को। अशिक्षा क्या है, जो है अशिक्षा के ऊपर की क्या, कहाँ तक लोगों को जो है शिक्षा नहीं मिल पा रही, और वो सारी समस्याएं क्या है, बेरोजगारी के कारण लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो शिक्षा अपने बच्चों को दे सके, पहली चीज। और और सर इसमें एक टॉपिक ऐसा मैंने दिया है कि जो है नारी शिक्षा पर,
पुराने जमाने में क्या होता था कि लड़की लड़कियां हैं तो लोग प्रिफर करते थे कि लड़कों को ज्यादा शिक्षा मिले, लड़कियों जी को क्या करना है, शादी करके जाना ही है। तो जी उसके जी ऊपर भी आज भी परिवार में ये सोच है। हम कितना भी हम आगे जा रहे हैं सर, कहीं ना कहीं ये सोच है। तो जी। उस सोच के ऊपर प्रहार करने के लिए भी मैंने जो है नारी शिक्षा पर एक अभियान के ऊपर एक नाटक लिखा है यहाँ पर। बहुत जो है उसके बाद शिशु हत्या, बाल शिशु हत्या, बचपन में आज भ्रूण हत्या के जी ऊपर, जी कन्या भ्रूण हत्या बहुत जो है चला है। सर 2 सालों से हम लोग कोविड के शिकार हैं, कोविड-19 के। तो कोविड के कैसे, उसके ऊपर भी हमने लिखा है कि विश्वास रखना है, जो परिस्थितियां चल रही हैं वो खत्म भी होंगी। खत्म हो गया। तो जी हाँ, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तो वो हालात भी खत्म होंगे, तो उसके ऊपर कोविड से सुरक्षा और कैसे बचाव, और उसमें बचाव के साथ साथ आत्मबल नहीं खत्म करना है अपना। तो वो नाटक के माध्यम से मैंने जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। और कुछ जो है यहाँ पर मैंने जो है इतिहास के ऊपर भी डाला है एकाक नाटक, जिसमें हमारा जो है दिया गया है, कुछ गणतंत्र दिवस पर भी लिखा है। तो किस प्रकार जो ठिठुरता हुआ गणतंत्र, उसका जो है टाइटल है कि किस प्रकार देश आजाद तो हो गया, हम गणतंत्र हो गए, हम स्वतंत्र भी हो गए, लेकिन हमारी सोच वही परतंत्र है। वहीं पर या। हम आज भी स्वतंत्र नहीं हुए। कहने को 15 अगस्त 26 जनवरी बनाया जाता है, लेकिन क्या हकीकत में हम स्वतंत्र हैं? तो उसके ऊपर वाह। वो नाटक एक मैंने लिखा है। फिर जो है कोविड से ही रिलेटेड एक था, मैंने हास्य नाटक लिखा है इसमें, यमराज का निमंत्रण। क्या बात है। हेडिंग ये दी है, यमराज का निमंत्रण। मतलब यमराज आपको लेने आए हुए हैं। हमें लगता है कि हम चले जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पीछे हमारी फैमिली है, हमारे दोस्त है, सबको बुरा लगेगा। तो हम्म। यमराज लेने आए हुए हैं यहाँ पर, यमराज के दूत। तो ऐसा लगता है, लेकिन वहां पर ये सिद्ध हो जाता है कि किसी के आने या जाने से कोई काम रुकता नहीं है। रुकता नहीं कुछ है जी पल मैम। के लिए, वो 13 दिन, वो 20 दिन, महीने, साल भर हम शोक करते हैं, लेकिन उसके बाद सब अपने अपने जीवन में जो है बिजी हो जीवन का जाते हैं। पहिया चलते रहता है जी। ये समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता सर। तो उसके ऊपर एक है। तो इस तरह मैंने कई नाटक अलग अलग करके लिखे हैं सर, जो जी आज समाज मैम के कुछ लिए है। कहना चाहूंगा। हमारे जो परिवार वाले हम लोग वाले, मैं चाहता हूँ कि उनको कुछ चीजें पता हो। तो अभी जो कुछ शीर्षक है जिसका मैम ने जिक्र किया, आई थिंक कोविड या भ्रूण हत्या और कुछ था। तो मैम ने कुछ पहले एक फ्रेज कहा था कि मैम की जो इमेजिनेशन है बहुत अच्छी है। तो मैम ने कहा था कि अच्छी, मैम की इमेजिनेशन बहुत 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 ज्यादा अच्छी है। अब मैंने इतनी बहुत अच्छी क्यों कहा, मैं बताता हूँ। तो मैम ने ना 25-30 नाटक ऑलरेडी लिख रखा है, क्योंकि मैम ने कहा कि टीचर है। तो मैम ने कहा कि सर ये तो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो आप मुझे कुछ टॉपिक दीजिए। तो मुझे याद है मैंने मैम को 3-4 टॉपिक दिया था। एंड आप सभी को जानकर ये आश्चर्य हुआ कि मैंने सुबह में टॉपिक दिया है, दोपहर में मैम ने शाम तक में या अगले दिन तक में चारों पांचों पे नाटक लिख दिया। तो मैम पहले इसके बारे में बताइए हमारी जनता को। ये बहुत बड़ी बात यस है, मैं चाहता हूँ इसके बारे में प्लीज बताइए, सर। कैसे हुआ, कितने दिन आपने किया, तो उसके बारे में बताइए प्लीज। यस या। सर, मैंने आपसे जैसे बोला था कि मैंने 25-30 नाटक ऑलरेडी लिख चुके हैं, लेकिन वो टाइम के हिसाब से हो गया, काफी टाइम हो गया उसको। तो इसलिए हम्म। मैंने आपसे पूछा, तो मुझे याद है कि अभी सर मुझे आप बताओ कि क्या लिख सकते हैं, कुछ करंट टॉपिक मुझे बताइए। मैं ये सोच भी रही थी कि सर पता नहीं कौन से टॉपिक बताएंगे, हो भी हम्म। पाएगा कि नहीं, टाइम की जी भी जी कमी जी। थी हमारे पास। हम्म। लेकिन फिर भी सर ने जो है मुश्किल से, मतलब 10 मिनट के अंदर में कम से कम 20 टॉपिक सर ने मुझे तुरंत फटाफट व्हाट्सएप पे भेजे कि मैम ये जी टॉपिक आप कर सकते हो। जी। अब वो टारगेट, अब मेरे ऊपर तो टारगेट हो गया कि मैंने तो सर से पूछ लिया कि सर हाँ मुझे हाँ बता दो आप कि मैं हाँ कैसे हाँ। करूंगी। सर आपने भेज दिया। अब मैंने ये सोचा कि उन सब में से एक एक टॉपिक में ले लेती हूँ, कम से कम एटलीस्ट 3-4 टॉपिक तो मैं लिखूंगी। और मैंने जी जी। लिखा भी सर। ये हम्म कोरोना से सुरक्षा जो मेरा एक नुक्कड़ नाटक उसमें है, वो आपने ही मुझे बताया था कि मैम लिखो। हम्म। जैसे आपने जब बताया तो पूरे दिन मैंने सोचा कि अब क्या मैं बात है। करूँ क्या, कौन कौन से टॉपिक में ले सकती हूँ इसमें से। जी सर। जैसे कि मैंने फिर इसमें पारिवारिक जीवन की सकारात्मकता शिक्षा, वो पारिवारिक जीवन पे आपने कहा था कुछ परिवार को लेकर भी लिख लो। तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार मैंने लिया कि आज ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में कितना विवाद है, कैसे है, तो जी उसको भी मैंने लिया। दहेज जी प्रथा का समाज पर प्रभाव, वो आपने मुझे बताया। तो ये सारी चीजें मैंने जब सोची,
तो मैंने सोचा कि अब इस पे कर क्या सकते हैं। क्या बात तो है। मैंने मंथन करना शुरू किया कि नहीं, पहले मुझे इसका कारण ढूंढना है सर। कारण हम्म। ढूंढना है तो कारण का उपाय भी होना चाहिए कि कुछ बहुत सही। रीजन है तो उसका उपाय कहाँ से आएगा। तो फिर मैंने हम्म। उसके उपाय रफ में पेज में लिखे, लिखे फाड़े और उसके बाद फिर सोचा कि इसको जनता तक कैसे पहुंचाएंगे नाटक के माध्यम से। क्या तो बात है। कुछ तो इसमें कुछ बीच में जो है कुछ छोटा बहुत नाटक तो होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ संदेश देना है तो संदेश कैसे वो तो पहुंचेगा आखिर में आता अगर है। या। हाँ। तो उसमें मैंने छोटे छोटे नाटक लिखे, पर फिर सर सबको मैंने मिलाकर एक करके वो नाटक तैयार किया, और वो क्या बात है। सच में जो है पढ़ा तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि मैंने तो लिखा है क्या 1 घंटे के अंदर। जी जी, वही बात मैं बता रहा हूँ। तो ये बातें जनता को हमारे परिवार वालों ने जोड़ी कि ये मतलब अपने में एक है ना बहुत बड़ी अद्भुत अपने एक कला है। क्योंकि मैं सबसे पहली बात तो दो तीन चीजें मैं आपके बारे में बता दूं जो कि कुछ लोग बहुत लेट से जुड़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैम ने सिर्फ नाटक नहीं लिखा है, मैम का शीर्षक अपने में सब कुछ बता दिया कि नव चेतना। जैसे पुनर्जागरण होता है ना, तो वही नव चेतना, एक नई चेतना आपके अंदर जो सेंस है उसको न्यू करना है, फ्रेश सेंस। एंड ये फ्रेश सेंस मैम की बातों में है। अभी जैसे मैम के पास ऑलरेडी 25+ नाटक थे, लेकिन मुझे ये बात मैम आपकी बहुत अच्छी लगी, और उस दिन भी आज ज्यादा जो आपने भी बताया कि आपके पास 25+ थी। आपको अगर बुक पूरा करना होता तो आप 25 में 15 दे के आराम से निकल सकते, लेकिन आपने सोचा कि वो पहले जमाने की थी, मतलब अपडेटेड चाहिए आपको, नव चेतना। तो आपका टॉपिक भी नव टॉपिक चाहिए, राइट। तो ये जी मैम आपका जो हंगर है जो आपने मुझसे मांगा एंड मैंने दिया, ओके दैट्स ओके। बट मैम मैं सच में मुझे अभी भी आश्चर्य लग रहा है और गर्व है आपका, और गौरव है, लिटरली प्राउड ऑफ यू कि इतने कम टाइम में आपने लिख के दिखाया। और अभी आपने कहा तो और मुझे आश्चर्य है कि 1 घंटे में आपने 3-4 अगले ही दिन दे दिया। मुझे लगा कि कैसे। एंड एक बार मैं बता दूं, मैम इज ऑल्सो एक्टिव इन टीचिंग। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि स्कूल का टीचिंग 10 to 5 या 10 to 4 चलता है। आई डोंट नो जी हाउ मैम, आप पहले बताइए अपनी दिनचर्या के बारे में, जो क्योंकि 15 दिन लगातार मैम बिजी रही थी, मैं सबको बता दूं। तो मैम प्लीज बताइए उस दिनचर्या को आपने कैसे मेंटेन किया, वो हमारे लिए सबके लिए एक सीख होगी। मैम प्लीज बताइए। सर मैं आपको बताऊं कि जब ये मैंने आपको लिखकर भेजा ना, जी। उस समय में बहुत मेरी तबीयत खराब थी काफी। मैं जो है आपको मेरी बात भी हुई थी कि कुछ इतनी लेट भी की हो आपने रहा है। लीव लिया था, मुझे याद है जी। यस सर, यस सर। और मैं मेडिकल लीव पर थी, मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप रेस्ट करो और बिल्कुल काम नहीं करना है अभी काम नहीं आपको। करना है। क्योंकि हाँ, लेकिन जब मैं मुझे रेस्ट हुआ ही नहीं सर, मैं घर पे मैंने सोचा कि अब करूं क्या। तो फिर मेरी प्रशस्ति मैम से बात हुई तो मैम ने बोला कि क्यों नहीं जो है जो आपने बोला था उसे पूरा कर लीजिए। फिर आपका भी कॉल आ गया, बात हुई आपसे हम्म। कि तो सोलो बुक आपको लिखना है तो स्टार्ट करते। फिर मैंने यही सोचा, हस्बैंड से मैंने बोला कि नहीं, मैं सोच रही हूँ कि अब ये काम भी कर लेते हैं। अगर मेरे पास 15 दिन का लीव है, फिर मुझे नहीं मिलेगा ये लीव जी और वो टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सर मेरा जो टाइम स्कूल का 8 to 4 है, मैं 8 से 4 मुझे टाइम नहीं मिल मैं पाता है समझ। करना। और आने के बाद फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है। तो हम्म। लेकिन वो 15 डेज में फिर मैंने रात दिन एक करके 2-2 3-3 लिख कर, नींद ही नहीं आती थी सर कि सर ने क्या। मुझे ये टॉपिक दिया है, मुझे कल हाँ, मॉर्निंग में उठते से लिखना है। लिखना तो है। जी एक जी। दो टॉपिक तो मुझे याद है सर, मैंने मॉर्निंग में 5 PM पे उठकर मैंने लिखा, 5 AM पे माय 5 बजे गॉड। उठी और मैंने फटाफट लिखना स्टार्ट किया। हस्बैंड ने मुझे बोला कि अरे क्या करी हो, लाइट लगा के क्या है ये। तो मैंने कहा नहीं, वो एक अंदर से एक बात होने लगी, नहीं मुझे ये एक्साइटमेंट करना होता है है। ये। जी जी। हाँ सर। तो वो फीलिंग एक अलग ही फीलिंग है कि वो यादगार पल रहते हैं ना, कहते हैं वो या कभी भूलते ही नहीं है। तो वो एक पल ऐसा था कि भूला नहीं, और वो चीज उस सामने आ गई हमारी कि आपने मुझे ये पुस्तक दे दी है। बहुत अच्छा लगा सर। आगे भी मुझे यही है कि मैं हमेशा आपके संग रहूं और अरे एकदम। ऐसे काम हम करते रहें। और जी मैं सभी को बताना चाहूंगा कि मैम इतनी ज्यादा खुश हुई है, मैम की जो टीम है, जो स्कूल के सारे लोग प्रोफेसर, मैम लोग सारे लोग प्रोफेसर, डॉक्टर लोग हैं सारे लोग। तो इनके एक सर हैं, कलीग हैं, डॉक्टर बालाजी सर, प्रोफेसर बालाजी सर। उन्होंने अगले ही दिन मैम ने मुझे कॉल किया, मैम को बुक मिली। एंड मैम की खुशी उस दिन, आई थिंक, मैं सच बताना चाहता हूँ, अभी तक हम लोग लगभग 25 से 30, इवन 50+, 30+, 35+ सोलो बुक कर चुके हैं, लेकिन मैम की जो खुशी थी ना, वो अलग ही लेवल की थी। मतलब एक होता है ना कि आई थिंक ये हम लोग को पब्लिक हाउस में होता है, अदर में क्या है कि चलो हमने आपको पैसे दिए, आपने हमारा काम किया, लेकिन हमारे यहाँ में एक अटैचमेंट जो है वो आई थिंक आउट ऑफ द बॉक्स बॉक्स है। वो ना बिजनेस से
वो मार्केटिंग चीज से, फाइनेंस से अलग है, वो बहुत खुशी थी। और मैंने सोचा कि सर, हमारे कलीग है, सीनियर सर है, वो भी करना चाहते हैं। एंड आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैम ने कहा मुझे 12 बजे, 2 बजे, सर ने मुझे 5 बजे कॉल कर दिया। 3 घंटे के अंदर में सर ने कॉल किया। और आज मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम, रिस्पेक्टेड है आप बहुत, आपको शुरू से रिस्पेक्टेड प्राची शुक्ला मैम के वजह से सोलो बुक तो आ रही है, बट वो अब तक की बेस्ट सोलो बुक है। क्यों? कि हमरूप पब्लिकेशन हाउस की फर्स्ट एजुकेशनल बुक, ये आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ। बुक का नाम है, कि वो बताएंगे सरप्राइज सर जब आएंगे तब, है ना मैम? अभी सरप्राइज रखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम। आपके वजह से 2 चीज हम लोगों ने पहली बार किया। सबसे पहली बार आपकी वजह से सिर्फ मैम, हम लोग पहली बार एक ड्रामा बुक लेके आ रहे हैं, नुक्कड़ नाटक, जो कि आपने बताया कि मतलब एक बहुत बड़ी सीख है, ठीक है, उस पर भी आएंगे। दूसरी, आपके वजह से मैम हम लोग पहली बार, मतलब बहुत ऑफर आया है हम लोग को। एक दिव्य प्रकाश सर थे, बिहार के ही थे, मतलब उनके पापा को कोरोना हो गया, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो मतलब मैम 10 से 15 लोगों से हमारी बात हो रही थी। कोई हिस्ट्री का करना था, किसी को मैथ का, लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब होने की, जैसे है ना दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे ही होता है राइटर पे छपवाने वाले का नाम। मैम बालाजी सर, मतलब लगता है हम आपके थ्रू ही हमारे यहाँ छपने को बने थे। आपने सुना उस दिन, मतलब 2 घंटे, आधे घंटे मेरी बात हुई उनसे। उनका कवर बन के तैयार है, उनका ऑलमोस्ट ड्राफ्ट बन के अच्छा। तैयार है। जी मैम, सब हो गया इतने दिन, मतलब वो तैयार। उन्होंने कहा कि अभिसार सर, मैं 3 साल से मेरा राइटअप तैयार था, सिर्फ जी प्राची मैम का मैंने देखा। सच बता रहा हूँ मैम, उनके यही सब थे। मैं जी अभी भी आपको, जी जी आपने सुना था, उन्होंने मुझे कहा कि जस्ट बिकॉज ऑफ प्राची मैम का मैंने देखा, उनकी खुशी देखी, उनका बुक देखा। मैम मैं आपको ये खुशी शब्द में नहीं बता सकता हूँ। मेरी टीम इतनी ज्यादा जी खुश है, क्योंकि मैम हमारे जी लिए जी एजुकेशनल बुक बहुत बड़ी बात है। जी तो सर थैंक यू जी वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। एंड जी सर ने कहा कि सर मैं 3-4 साल से लिख के रखा हुआ हूँ, किसी प्रॉब्लम से नहीं कर पाया, या कोई नहीं। तो ना, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, आप लोग महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र से रह के यहाँ पे कराया बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि सर महाराष्ट्र में भी है, मतलब सोचिए आपका इज्जत कितना है, आप पे उनका भरोसा आदर कितना है। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्राची मैम ने आपके साथ कराया है, तो इसकी वजह से हम लोग आपके साथ, मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो मैम थैंक यू वेरी मच। मतलब ये जो आदर है, सम्मान है, सत्कार है, आजीवन रहे। और जैसे आपने कहा, जी हम लोग सर साथ में काम करें, और जितना, और मैं एक गुड न्यूज जी और देना चाहूंगा। अभी तक बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज करके रखा हुआ है कि हमें नवचेतना बुक चाहिए, नवचेतना बुक चाहिए। तो मैम बहुत जल्द आपको मैं गुड न्यूज देने वाला हूँ। बहुत सारे लोग खरीदने की बात कर रहे हैं। जी एंड मैम जी ये सर बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि मैम एक नवचेतना है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन था मैम, कि जैसे कि आपने मतलब ऑलमोस्ट 25 प्लस लिख रखा था पहले से, 5-10 हमारे साथ लिखा, 25 से 30। तो मैम कुछ टिप्स, अगर कुछ नए युवक जो है, लेखक लिखता है, अगर उनको नाटक लिखना हो, तो कुछ टिप्स जो आप एक एक मेंटोर के हिसाब से कुछ देना चाहे मैम, प्लीज कोई टिप्स अगर आप देना चाहें तो प्लीज। बिल्कुल सर। अगर कोई नाटक लिखना चाहता है सर, तो नाटक के लिए सबसे पहले कि विषय जरूरी है, कि कौन से हाँ विषय पर वो लिखना चाहते हैं। जब जी हमारा विषय का सिलेक्शन हो जाता है कि कोई भी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट पे हमें लिखना है, फिर वो सब्जेक्ट किस लेवल पर होना चाहिए, मतलब कि अगर बच्चों के हिसाब से है कि युवा वर्ग के लिए है, किसके लिए हम तैयार कर रहे हैं, तो वो आयु वर्ग का होना बहुत जरूरी है। कि हम चौदह ओके। पंद्रह साल के बच्चों के लिए करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो सोच, फिर लिखने का तरीका हम वो बदल जाता है वहां हाँ, पर। भाव तो बदल वो जाते हैं, किरदार बदल भाव जाते हैं बदल वैसे। जाते हैं, शब्द बदल जाते हैं, बहुत सी चीजें सर, वो चीज। हम्म, फिर नाटक लिखने के लिए सर, कि हमें कितने पात्र चाहिए, कितने कैरेक्टर होने चाहिए, वो चीज को ध्यान रखना है हमें। कि भाई हमें 5 लेना है, हमें 10 लेना है, तो 10 के अकॉर्डिंग हमें डायलॉग राइटिंग भी चाहिए। कि डायलॉग हम्म, लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो हाँ उसमें कितने जो है पात्र होने चाहिए। समय, समय बहुत मायने रखता है। उसके बाद जो है, विषय में आपको अध्ययन बहुत जरूरी है। जो भी विषय आप ले रहे हैं, जिस पे भी आप लिख रहे हैं, उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। फिर उस जानकारी को जो है आपको कितना समय में लिखना है, कवर करना है। कि भाई कोई भी कारण होगा, फिर कारण होगा, कारण क्यों आए, किस लिए आए, और उसका हम उपाय कैसे करेंगे, और आगे भविष्य में वो चीज नहीं हो, क्या बात है, समाधान ये बताना है। जी, समाधान। तो बहुत। नाटक क्या है, कुछ उद्देश्य, कुछ शिक्षा लेकर आता है, कुछ सीख देकर जाता है। क्या हाँ, बात है, जो उद्देश्य और नाटक शिक्षा लेकर आता है और सीख देकर आता है, क्या जी, बात है, वाह। तो कुछ छोटे छोटे जो नाटक रहते हैं, जो डायरेक्ट, जो नुक्कड़ नाटक रहता है सर, वो हम्म, पब्लिक के ऊपर छोड़ देते हैं हम।
सोचने के लिए उन्हें मजबूर कर देते हैं कि क्या सही है। हम क्योंकि उसमें जो सीख रहती है ना सर, जो वो डायरेक्ट नहीं रहती है। जो लघु नाटक होते हैं उसमें क्या होता है कि हाँ ठीक है ये चीज है, तो चलो उसकी सीख ये हुई कि हमें चोरी नहीं करना है, हमें अच्छाई के रास्ते पे चलना है, हमेशा मदद करना है, इस तरह उसमें निकल। लेकिन जो नुक्कड़ नाटक होते हैं वहां पर हम हर क्वेश्चन पब्लिक से पूछते हैं, क्या क्या ऐसा बात हो है। सकता है, क्या ये सही है। तो जो क्वेश्चन हम पूछते हैं उसका आंसर पब्लिक खुद जो है लाइफ टाइम भूलती नहीं है। वो चीजें एकदम दिल तक टच कर जाती हैं वो बातें। तो ये पब्लिक को तो इस तरह ये चीजें, कुछ चीजें ध्यान रखना है सर। कैरेक्टर, टॉपिक, विषय, समाधान और शिक्षा, शिक्षा। ये जो है ये हमें एक नाटक लिखने के लिए बहुत जरूरी है। जी। तो जैसा मैं सबको बता दूं कि अभी सबसे पहले तो मैम हार्दिक शुभकामनाएं। 14 नवंबर को परसों हम लोगों ने अपनी पहली बाल पत्रिका चिल्ड्रन मैगजीन हम लोग बाल पत्रिका को पब्लिश किया। आप लोग का आशीर्वाद था, बहुत अच्छा हिट हुआ, 3 रैंक मिला था पूरा कॉमिक्स मैगजीन में। जी तो जी बहुत सर। जल्द हम लोग वर्कशॉप लेकर भी आ रहे हैं मैम। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो अभी जी आपने बताया ये तो आपने बहुत बड़ा है। तो मैं हमारे पास कुछ लोग हैं जो दिग्गज, जैसे आप नाटक में दिग्गज हैं, कुछ लोग गजल में दिग्गज हैं, और जैसे जी अभी बालाजी सर आएंगे तो ग्रामर में जैसे वो हैं। तो हम चाह रहे हैं बहुत जल्द हम लोग एक वो लेकर सर आए, क्या बोलते बालाजी हैं। सर के लिए एक मैं सॉरी, प्लीज प्लीज बालाजी मैम। सर के लिए मैं आपको बोलूं तो सर इतने एक्सेलेंट हैं, ग्रामर उनकी इतनी पकड़ है सर यहाँ पर कि उनके यूट्यूब चैनल्स और ये सारी जब बुक उन्होंने बहुत लिखी, छोटे छोटे उनको जो है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म आपने दिया ना, वो मेरी बुक देखो इतने खुश हो गए। और इवन हमारे स्कूल में मीटिंग के लिए टीचर्स बैठे थे, मेरी बुक ले जाकर सर ने कहा मुझे गिफ्ट कर दो ये एक बुक। तो वो माय बुक ले गॉड। जाकर सब टीचर्स को दिखा रहे कि ये देखिए ये बुक है। मैंने नहीं बताया, मेरे ज्यादा सर ही सबको बता रहे थे। और मुझे आकर बोले कि नहीं अब मेरी भी मैम देखिएगा, मेरी भी जल्दी बुक आए। एक टीचर है, हाँ। ये चीजें तो है जरूरी है। लेकिन ये जो आप कर रहे हो ना, ये एफर्ट, ये लाइफ टाइम एफर्ट है पब्लिक के लिए, ये लोगों के लिए हम कर रहे हैं थैंक कि यू वेरी मच। हम ये दूसरों को लिए छोड़ के जा रहे हैं करके। तो ये काम बहुत बड़ा काम है। और इसमें जो सहयोग देने वाले हर व्यक्ति का जो है बहुत बड़ा योगदान है सर। क्योंकि ये जी बुक एक मैम। दिन के लिए नहीं होती, एक घंटे के लिए नहीं होती, ये जब भी छपेगी, जब कोई पढ़ेगा तब आपको याद करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे और बहुत खुश हुए सर। और मैं भी, मुझे और थोड़ा मोटिवेशन मिला कि नहीं सर ने कहा है, तो मैंने भी शुरू किया है, कुछ जल्दी ही आपको बताऊंगी अरे कि मैंने बढ़िया सर। कि थैंक यू। एक इस बार मेरा टारगेट है सर एक उपन्यास लिखने का, एक ओ कहानी माय लिख गॉड। के आपको मैं भेजूंगी थोड़ा। हाँ, कि मैंने अरे वाह। अपने जो है अपने जीवन के आसपास करके शुरू किया है। हाँ हाँ। वो जल्दी पूरा होगा तो मैं अरे भेजती हूँ यार, आपको। ये तो बहुत बड़ा गुड न्यूज है सच में। जी रियली सर। ग्रेट न्यूज। जी और वही सर। मैं बता रहा हूँ ना, हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण था, क्योंकि मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि जब भी लोग आते हैं सोलो बुके तो हम उनको बोलते हैं कुछ कविता सुनाइए, कुछ सुनाइए। लेकिन आपके साथ मैं चाह रहा था कि मतलब एक ना एक सीख हो, जैसे क्योंकि आपने जो लिखा है आपकी सिर्फ नाटक नहीं, जस्ट फॉर फन नहीं है। मतलब मैंने जब पढ़ा तो मुझे, मैंने ऑनेस्टली मैं एक बार दो बार पढ़ता हूँ तो 3 बार बैकस्ट्रीम होता है, आपका मैंने 5 बार पढ़ा है। एंड मैम मुझे ना हर बार आपकी नाटक में खूबी है, आपको पता हो जरूर, आपको लोगों ने बताया होगा, बट मैं फिर भी कहना चाहता हूँ। आपके नाटक से खूबी क्या है ना कि आपका नाटक जितना बार आप पढ़िए ना, आपको उसका एक नया रूप दिखता है। मतलब जैसे कुछ बहुत सारी मूवी है, इवन 3 इडियट्स मूवी है, और बहुत सारी मूवी, हेरा फेरी जो कॉमेडी मूवी है, धमाल, गोलमाल, ऐसी मूवी जो मतलब कॉमेडी है और सीख है इसमें। तो मैम आपकी वैसी ही होती है कि जितनी बार देखो ना, पढ़ो ना, नया लगता है। एंड मैम जैसे अभी आपने उपन्यास कहा यानी नॉवेल कहा, मुझे नहीं लगता है कि अगर 2-3 साल अगर ऐसा हो कि आपकी सारी नाटकों पे छोटी मोटी मेरी सीरीज बने, वेब सीरीज बने छोटे जी छोटे जी एपिसोड का, जी तो ये इसमें आश्चर्य नहीं होगा मैम। एंड मैं सच बता जी रहा हूँ। एंड आज मैं एक चीज अनाउंस करना चाहता हूँ, बहुत ही जल्द मतलब 2 साल के अंदर में मुश्किल से हमरू पब्लिकेशन हाउस का एक और ब्रांच खुलने वाला है, इसका नाम हमरू प्रोडक्शन रहेगा। तो अच्छा। डेफिनेटली मैम अगर आपका साथ रहा, आशीर्वाद रहा, और हमारे हमरू का आशीर्वाद रहा, तो आपकी सारे नाटक में 25-20 जितनी भी है मैम, तो जी सबसे सर। हम लोग बहुत बहुत जल्द मिनी सीरीज होता है ना, 2 मिनट 4 मिनट का यस स्केच सर। टाइप का, जरूर बनाने वाले हैं। बस साथ रहे हम जी लोग का, और हमारी जनता का आशीर्वाद रहे, तो मैम पक्का साथ में करते हैं। ठीक है, तो बहुत, क्योंकि मैम आपके, मैं आज ना आपको मैंने कविता सुनाने कहा, ना कहानी या फिर शेर शायरी, जी क्योंकि वो तो जी कभी सर। भी आपको बुला लेंगे। आज ना जी एक सर। सीख है,
कि आपकी जी सारी सर। जो नाटक है ना उसमें सीख है, मतलब आपने जो टॉपिक कहा लोग मतलब वही है ना, नाटक में खूबसूरती क्या है, नाटक हो या कोई भी वेब सीरीज में क्या खूबसूरती है, उसको एक ही लाइन का कहावत मोरल होता है, मैसेज होता है, लेकिन उस एक लाइन को वो इतना मतलब इंटरटेनमेंट वे में या मनोरंजक तरीके से बताया था कि लोग अरे इतना अच्छा है, एंड वही आपको सीधा के बोले कि सुनो ऐसा काम मत करो, लोग बोले आपको आप उपदेश मत दीजिए, कोई नहीं सुनेगा, वही आप उसको मनोरंजक रूप से बोलते हैं तो यस लोग काफी यस। आकर्षित होते हैं, है ना। जी तो जी मैम जी बहुत सर अच्छा जी। रहा। जी सर। मतलब आपसे ये मतलब मुझे लगता है एक पार्ट है, मुझे अभी एक दिन और आपसे स्पेशली बात करें कि आज मैंने एक एक जो है ना कि नुक्कड़ नाटक की जो नाटककार है, मैंने उनसे बात करना चाहा, एक जो लेखिका है कवयित्री है, मुझे पता है वो जरूरी कि आपको भी पता सबको, उसके लिए मैं आपसे एक अलग लाइफ सेशन करना चाहूंगा। आज का सेशन मेरे लिए था कि एक नाटककार को दिखे, लोग नाटककार का जो सीख है, आपका जो संदेश है, मैं आपका वो रूप दिखाना चाहता था। तो जाने से पहले मैम दो चीज, सबसे पहला तो आपका भविष्य का तो प्लान आपने खुद बता दिया कि मतलब आप एक और नॉवेल लेके आ रही हैं, ठीक है, तो वो तो सवाल हो गया। दूसरा सवाल मैम, आप हमारे युवाओं को, लेखक जो है या फिर जो हमारे भावी पाठक है, क्या सीख देना चाहेंगे मैम, आपका संदेश क्या है, प्लीज उसके बारे में बताइए। सर संदेश क्या, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि लोगों से कि अगर आप लिख रहे हो तो उसको दिल से लिखिए। कोई भी चीज जो है बेकार नहीं जाती। हम कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं पार होती। नहीं होती, क्या बात ना है। सुना है, ये बहुत बड़ी अच्छी कविता है हरिवंश राय बच्चन की। तो कभी भी डर कर जो है बैठना नहीं है। नहीं है। कोशिश करते रहना है, प्रयास करते रहना है, और रास्ता अपने आप मिलेगा। रास्ता, और हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, हाँ और जी। सब बढ़ेंगे। और क्या, एक जब कहते हैं ना एकता में बल है, हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो जरूर बढ़ेंगे। सर आपका सहयोग रहा, टीम का सहयोग रहा, सब जो है लिखेंगे और आगे भी करेंगे। और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी सर आपकी अभी की, आपने जो बोला कि आप नाटक के वॉल्यूम्स निकालिए, तो ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई थी सर। और ये चीज हम्म, मुझे बहुत अच्छी लगी, सच में आप बोल रहे हो कि मुझे वॉल्यूम, जी मैम। वो भी मैं कोशिश करूंगी सर। और अंत जी में मैं यही बोलूंगी सबसे जो है कि कभी भी जो है अंधेरों ने सूरज को निकलने से नहीं रोका है। क्या हाँ, सूरज निकलता ही है। तो आप अपने आप को सूरज समझिए, और कोई भी अंधेरा, कोई भी मुसीबतें आपको रोक नहीं पाएंगी। सर सर जी मैम। तो जाने से पहले मैं आपसे दो रिक्वेस्ट करके जाना चाहता हूँ, आप उसको एक से वादा समझ लीजिए या प्रॉमिस। पहला तो, जब भी हम लोग वर्कशॉप होगा तो वहां पे नवोदित लेखक लेखिका को आप नाटक का टिप्स देने आएंगी। दूसरा, आपके साथ मैं एक बार और लाइव करना चाहता हूँ। आज मैं हमारे हमरू पब्लिकेशन हाउस की फर्स्ट ड्रामा राइटर जो सोलो बुक था उसकी देखे और दिखाना चाह रहा था कि आपका सीख क्या है। इसके बाद मैं आपको बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ अपने साथ, और उस दिन मैं आपकी जो लेखिका का बिक्री वाला चेहरा है रूप वो दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं बहुत मतलब एक ना जोश भर गया, मतलब एज ए पब्लिशर नहीं, एज ए लिसनर, एज ए रीडर, तो आज जी बहुत अच्छा जी लगा। तो थैंक यू वेरी सर, मच मुझे मैम, भी इतना बहुत। आदर सम्मान के लिए। और मैं जाते तो एक बार फिर से बोल दूं, प्राची शुक्ला मैम की वजह से फर्स्ट ड्रामा बुक पब्लिश हुई है, सोलो बुक, और अब बहुत जल्द एजुकेशनल बुक आने वाली है, ग्रामर पे, पंचुएशन पे स्पेशली। और बालाजी सर जब आएंगे तब मैं प्राची मैम को फिर बुलाऊंगा। एंड थैंक यू वेरी मच मैम, दिल से आपका नमस्कार, धन्यवाद। बाय मैम, गुड थैंक यू नाइट, गुड अविता नाइट। सर, बाय, बाय, गुड नाइट सर, थैंक थैंक यू, यू। बाय, गुड नाइट। मैम बैक कर लीजिए, कट का ऑप्शन होगा, ऐप से हाँ बैक सर। कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत क्या। ओके। सो आप सभी का धन्यवाद इतनी रात को समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए, आने के लिए। ठीक है, आज आज का सेशन बहुत 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 ज्यादा सेशन अच्छा था, एंड मजा आ गया। मतलब सोलो बुक के लोग जब आते हैं तो अलग ही बात होती है। तो हमारा जो सेशन था, सबसे कुछ बातें आप लोगों को बतानी है। तो हमारा जो अक्टूबर महीना था सोलो बुक के बिहाफ में अब तक का बेस्ट है। हम लोगों ने 8 से 10 सोलो बुक पब्लिश की। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का साथ देने के लिए। अभी ऑलमोस्ट सुदीप्ता मैम आ चुकी है, उसके बाद क्या नाम है उनका, लक्षिता आ चुकी है, एंड बहुत सारे लोग आ चुके हैं। 8 से 10 बुक सोलो बुक, एंड 25 से 30 एंथोलॉजी।
मतलब अक्टूबर महीना हम लोग का बहुत अच्छा रहा और इसके पीछे योगदान है प्रसूति सचदेव, किशन हमारे एडिटर, और जितनी भी तुलिका, कोमल, अस्कारन, जितनी हमारी टीम है, और हमारे नए चीफ प्रोजेक्ट हेड सर अमर सर, आपका योगदान धन्यवाद। प्रस्तुति में आपका धन्यवाद। इनका नाम छूट जाएगा, सबको धन्यवाद। अभी जैसे रचना में आई है शब्दों की रचना, तो ऑलमोस्ट 10 सोलो बुक नवंबर से तैयार है। अमर सर की सोलो बुक आई थी, तो बहुत सारे सोलो बुक आए थे। मतलब ये जो पिछला एक महीना रहा हम लोग के लिए बहुत बहुत खूबसूरत रहा। और अभी इधर ही हाल फिलहाल में हम लोगों ने पहली बार, हाँ, चाइल्ड मैगजीन हमरो बाल पत्रिका लॉन्च की है, जो कि बहुत 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 ज्यादा खूबसूरत है। आप लोग का इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड दिसंबर का जो हमरो बाल पत्रिका है, दिसंबर एडिशन बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि आप लोग को पता है ऑलमोस्ट आज आज ऑलमोस्ट अगस्त हो चुका है, 16 दिसंबर हो चुका है। तो 20 दिसंबर से, नवंबर से हम लोग दिसंबर सेशन के लिए एंट्री ना स्टार्ट कर देंगे, तो प्लीज आप लोग कीजिए। और अभी हमारे पास बहुत सारे हमारे सब ब्रांड आने वाली है। हमरो बाल पत्रिका ऑलमोस्ट हो चुकी है, और बहुत जल्द हम लोग पत्रिका लेकर आने वाले हैं, जिसमें कि कोई उम्र की सीमा नहीं रहेगी। उम्र बचपन से लेके बचपन तक, 50 साल 70 साल, किसी भी आयु सीमा के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बहुत जल्दी हम लोग वर्कशॉप लेकर आने वाले हैं, जिसमें अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने विधा के जो जानी माने गुणी लोग हैं, जैसे कि जो गजल के सम्राट हैं, सोलो बुक के किसी शिक्षाविद, वो लोग आएंगे और आप लोग को शिक्षा देंगे। और बहुत जल्द हम लोग पॉडकास्ट, तो दिल थाम के बैठिए, हम लोग का साथ, हम लोग का दिल थाम के बैठिए, हम लोग का हाथ थाम के बैठिए। बहुत जल्द आप लोग को बहुत बहुत चीजें आप लोग के लेके आने वाले हैं। ये जो नया साल है बहुत ज्यादा नए नए प्लान्स के साथ आने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच इतना साथ देने के लिए। एंड हमारे न्यू चीफ प्रोजेक्ट हेड सर, आपके आते ही कम से कम आप 25 से 30 प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। ऑलमोस्ट 10 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। नवंबर में हम लोग कभी इस अभी और नवंबर में अभी हमारे पास 15 दिन है आज को जोड़ के, तो 15 दिन में 15 बुक, मतलब आप लोगों को पता है एक दिन में एक बुक दो बुक करना हम लोग का तो आदत है। तो आज पर बताए करते हैं, तो सब मजा आए लोगों के, हाँ, कि हम लोग पोजिशन इज ऑन द ट्रैक एंड डबल स्पीड से हम लोग काम कर रहे हैं। और ये स्पीड ताकत हम लोग को आप लोग से मिलता है। थैंक यू वेरी मच, दिल से शुक्रिया। तो अभी 15 दिन में 15 बुक लगभग हर दिन आने वाला है, 20 तारीख से। शुक्रिया। और दिसंबर में और धमाकेदार प्लान है। अब तक आप लोगों के प्यार की वजह से 150 प्लस बुक पब्लिश कर चुके हैं हम लोग बुक्स, जो कि हमारे बायो में मेंशन है, आप वहां जाके सभी बुक्स को चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच हमारे हर बुक को टॉप 10 रखने के लिए, दिल से शुक्रिया। लव यू ऑल। गुड नाइट, बाय, टेक